नमस्कार, मैं विश्वराज सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक बहाली के बारे में। बिहार के सरकारी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की बहाली होने वाली है। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग की तरफ से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही है और इस तरह के न्यूज पेपर में भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत जल्द बहाली आने वाली है। लेकिन ये बहाली कब आएगी, कितना टाइम लगेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे इसका एग्जाम होने वाले हैं, इत्यादि के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक के बहुत सारे पद रिक्त हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डाटा बताया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग भी क्लियर नहीं बताया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे 2475 सीटें दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन सीटों की एग्जैक्ट संख्या कितनी है ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीटों की संख्या 2300 से लेकर 2700 के बीच रह सकती है। बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। आपको हम बताने वाले हैं कि ये न्यूज क्यों पेपर में निकाला गया, इसके पीछे कारण क्या था। आप लोगों को याद होगा 2019 में जुलाई के आसपास एक नोटिफिकेशन आया था डीजीटी की तरफ से। उसमें लिखा था कि 2020 में 40% सीटों पर सीआईटीएस अनुदेशक रखना होगा। अगर आप सीआईटीएस अनुदेशक 40% नहीं रखते हैं तो आपकी सीटों की संख्या 50% कम कर दी जाएगी, जितने भी एनसीवीटी कॉलेज है पूरे भारत में। दूसरा नोटिस में यह लिखा था कि 2021-22 तक अगर आपके पास 80% सीआईटीएस अनुदेशक नहीं होंगे, सीआईटीएस क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग करने वाले लोग नहीं होंगे, तो आपकी सीटों की संख्या 100% कम कर दी जाएगी। मतलब आपके कॉलेज को डी एफिलिएट बंद कर दिया जाएगा। यह नोटिस डीजीटी ने 2019 में जारी किया था। लेकिन नोटिस आने के बाद विभाग उस समय सक्रिय हुआ था, बहाली को लेकर फिर सो गया था। फिर से यह दोबारा नोटिस भेजा गया है, सभी राज्य के श्रम संसाधन विभाग को भेजा गया है कि आप लोग इस पे अमल करें, नहीं तो सीटों की संख्या 2021 तक कम कर दी जाएगी। और इस विभागीय आदेश के कारण फिर से बिहार के श्रम संसाधन विभाग सक्रिय हुआ है कि बहुत जल्द बहाली ले ली जाए। लेकिन हो सकता है कि इस बहाली में समय लगे, हो सकता है ये अनुदेशक बहाली, बिहार अनुदेशक बहाली में समय लगे 6 महीना या पूरा 21 लास्ट तक ये बहाली हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आने वाले, एडवर्टाइजमेंट आने वाले, इस बहाली को लेने के लिए श्रम संसाधन विभाग तकनीकी सेवा आयोग को भेज रहा है। मतलब तकनीकी सेवा आयोग से इस बहाली को कराने के लिए सिफारिश की जा रही है। वैसे में तकनीकी सेवा आयोग कभी भी रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा के बेस पे नौकरी नहीं लिया है, मतलब परीक्षा नहीं कराया है। और ऐसे में जो श्रम संसाधन विभाग का नियमावली है इसके अनुसार इसमें लिखित परीक्षा होंगे। जब लिखित परीक्षा होंगे, तकनीकी सेवा आयोग लिखित परीक्षा कराता ही नहीं है, तो फिर यह बहाली कैसे होगी। तो बिहार श्रम संसाधन विभाग के जो अपर सचिव हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कि अपने नियमावली में परिवर्तन कीजिए और यथाशीघ्र परिवर्तन करके ये श्रम संसाधन विभाग का जो बहाली है इसको ले लिया जाए। आप समझ रहे होंगे कि ये तकनीकी सेवा आयोग को क्यों भेजता है, क्यों नहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजता है, क्यों नहीं बीपीएससी को भेजता है, क्यों नहीं बहुत सारे ऐसे एग्जाम लेने वाले एजेंसी उनको क्यों नहीं देता है। बिहार में तकनीकी सेवा आयोग इसलिए बनाया गया था क्योंकि बिहार में जितने भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट होते हैं वो सारा जिम्मेदारी तकनीकी सेवा आयोग की रहेगी, वो अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट लेगा। वैसे में श्रम संसाधन विभाग का भी मजबूरी है कि वो तकनीकी सेवा आयोग के पास ही इस लिखित परीक्षा के लिए रिक्वेस्ट करे। तो वैसे में तकनीकी सेवा आयोग जब अपने नियमावली को चेंज करेगा, उसके बाद नियमावली हमारे विधानसभा में जाएगी, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसे पारित कर दिया जाएगा और इसके बाद लिखित परीक्षा होगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें समय लगने वाला है, क्योंकि सरकारी एक तो काम ऐसे डिले चलता है। और इस तरह के नोटिफिकेशन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप याद कीजिए चुनाव के 1 महीना पहले ये न्यूज़पेपर, सेम न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान में दिया था कि बहुत जल्द आईटीआई में अनुदेशक की बहाली हो जाएगी और वो भी चुनाव से पहले, ऐसा लिखा गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि तकनीकी सेवा आयोग तक अभी नोटिफिकेशन को भेजा ही नहीं गया था। अब भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं माननीय मंत्री महोदय जी का स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़कर जरा समझिए। मैं पढ़ रहा हूं, आप समझिएगा। खाली सीटों की विभागीय समीक्षा हो गई है, ठीक। सोमवार को तकनीकी सेवा आयोग को इस संबंध में फाइल भेज दी जाएगी। मतलब ये लोग अभी समीक्षा कर रहे थे और उस समय चुनाव का समय निकाल दिए थे न्यूज़पेपर में कि अगले महीने बहाली होने वाली है।
तो जो भी है चीजें स्पष्ट नहीं है, हम लोग बस अनुमान लगा सकते हैं। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये अनुमान के बेसिस पे ही बता रहा हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझे एग्जैक्ट जानकारी है। जो पिछला जो रिकॉर्ड है, आप लोग भले ही बैठ के आप न्यूज पढ़ते होंगे, लेकिन मैं पहले से जितना रिकॉर्ड है, बहुत सारे जॉब आते हैं उसका रिकॉर्ड का एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि इसमें अभी डिले है। लेकिन डिले है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहें, आप तैयारी ना करें। जब सीटें खाली है तो बहाली भी आएगी, जब सीटें खाली है तो बहाली भी आएगी। और नौकरी उसको नहीं मिलता है जो बैठ के बहुत सारा फॉर्म भरता है, नौकरी उसको मिलता है कि बहुत सारा फॉर्म भरता है लेकिन टारगेट डिसाइड करके रखता है कि हमको जाना कहां है। तो आप अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए। अगर आप CITS की और सच में ITI में अनुदेशक बनना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, सच में चाहते हैं कि हम ITI में ही अनुदेशक बनेंगे, इंस्ट्रक्टर बनेंगे, तो आप इसका सिलेबस निकाल कर स्टडी कीजिए। बिहार ITI अनुदेशक बहाली का सिलेबस जो पिछला था 2012 में जब बहाली हुई थी, उस समय 100% टेक्निकल पूछा था। 100 क्वेश्चन से 100 टेक्निकल ही क्वेश्चन थे। जो भी ट्रेड्स आप अप्लाई किए थे उस ट्रेड के 100 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे ITI बेस का। इस बार नियमावली में परिवर्तन हुआ है, लिखित परीक्षा होगा, लेकिन नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि क्वेश्चन टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे कैसे रहेंगे, क्योंकि पहली बार नियमावली बदलने के पहली बार एग्जाम होने वाले हैं। वो भी तकनीकी सहयोग लेगा एग्जाम, तो वो भी पहली बार एग्जाम ले रहा है। नियमावली में किस तरह से परिवर्तन होगा, क्या होगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन आप जिस भी ट्रेड से CITS किए हैं उस पर पकड़ बनाइए, मजबूती के साथ तैयारी कीजिए। छोटा छोटा क्वेश्चन छूट जाएगा, तैयारी में लगे रहिए। अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। 18 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप घर में बैठ के इंतजार कीजिएगा, आपके सामने वाला आपसे नौकरी छीन के लेके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा। खासकर वैसे अभ्यर्थियों को मैं एक बार और सलाह देना चाहूंगा, जो CITS नहीं किए हैं, बीटेक डिप्लोमा है, वो भी फॉर्म भरेंगे इसमें। लेकिन दूसरा अभ्यर्थी जिसके पास बीटेक डिप्लोमा और एक्सपीरियंस है, और वो आपको पीछे कर देगा क्योंकि वो तैयारी कर रहा होगा, और आप बैठकर CITS के गुमान में इंतजार करेंगे कि हमारा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप तैयारी में लग जाइए। आप नहीं कर पा रहे, आइए इजी वे कोचिंग सेंटर, मैं आपको बताऊंगा, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लासेस चल रही है, आप इंतजार न करें, आइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए